अगर तुम किसी भी लड़की महिला से पूछो कि उसे एक आदमी में सबसे प्यारी चीज कौन सी लगती है, सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, तो वो सबसे पहले कहेगी जो उसका फर्स्ट इंप्रेशन जाता है उसके मुंह पर जाता है, उसके फेस पे आता है, बालों पे जाता है। और उसके बाद जो दूसरी चीज वो नोटिस करती होती है उसके हाथ। अगर उसके हाथ बहुत ही ज्यादा मस्कुलर हैं, वेनी हाथ है, वेन्स निकल रही हैं, नसें दिख रही हैं, बाहर दिख रही हैं, तो उसे बहुत अच्छे लगते हैं। एंड उसके नेल्स उसके अच्छे होने चाहिए। पर तुम्हारे साथ क्या हो रखा है, तुम्हारे एकदम नाखून जो है भाई चिंपैंजी जैसे बन चुके हैं मेरी तरह, और तुम चाहते हो कि वो थोड़े ढंग के हो जाए, उनके चीथड़े जो उड़े हुए हैं वो थोड़े सही से हो जाएं। तुम पेडिक्योर और ये हैंडीक्योर वगैरह नहीं कराना चाहते हो क्योंकि खर्चा किसे पसंद है। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बहुत सही तरीका। पर उसे जानने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं 3rd या 2nd क्लास से नाखून चबाता हुआ आ रहा हूँ। मेरे साथ क्या रहता था, स्कूल में ना रोज नाखून चेक हुआ करते थे और मैं कभी भी नेल कटर से काट के नहीं ले आता था। तो मैं क्या करता था, स्कूल में जो मॉनिटर चेक कर रहा होता था ना बार बार, मैं भाई 5 मिनट के अंदर अपने सारे नाखून खा के पूरे दिखा देता था उसे, ले भाई मैंने पूरे कटवा के लाया। एंड वहीं से शुरुआत हुई थी मेरे नाखून चबाने की जर्नी। और मैं क्या करता था, जब भी खाली बैठा रहता था, कुछ करना नहीं होता था, तब मेरे हाथ मेरे मुंह में ही होते थे और मैं नाखून चबाए जा रहा हूँ। मेरा ये ऐसी दिनचर्या चलती थी, खाना चाहे मिस कर दूंगा पर नाखून चबाना मैं मिस नहीं करता था। और इसी की वजह से मेरे हाथों जो थे एकदम चिंपैंजी जैसे हो गए थे, हाथ मेरे एकदम हो चुके थे आदि मानव जैसे, और मेरे जो दांत हैं उसी वजह से मिस अलाइन हो गए थे, ये वाला दांत एक आगे आ रहा है। मैंने इसे फिक्स कैसे करा, उससे पहले हम जानते हैं कि नाखून चबाने से होता क्या है तुम्हारा। अगर तुम नाखून चबाते हो ना तो तुम्हारे जो मैल है ना यहाँ पर हाथों में, उंगलियों में जो मैल जमता है नाखून के नीचे, वो तुम्हारे अंदर चले आता है। एंड उससे अलग अलग कॉम्प्लिकेशन हो सकते। तुम अगर जो ये मैल है ना, डर, ये जो जर्म्स वगैरह होते हैं तुम्हारे मुंह में चले गए, तो भाई बेसिकली ये है कि तुम पॉटी खा रहे हो, ठीक है, इसका बेसिकली मतलब यही है। और तुम अगर ये डर्ट खा रहे हो, एक जर्म्स खा रहे हो, तुम्हारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं, तो इसका मतलब तुम्हारे जो बॉडी में पेट से रिलेटेड तुम्हें प्रॉब्लम्स होने लग सकते हैं, कीड़े बन सकते हैं पेट के अंदर, जो कि तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत बेकार है और लॉन्ग टर्म में तुम्हें बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करेगा। इसके अलावा तुम्हारे हाथों पर ना, ये उंगलियों पर तुम्हारे क्यूटिकल्स जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, अंदर की स्किन होती है वो खराब हो जाती है, हार्ड स्किन निकलने लग जाती है, तुम्हारे अंदर का पूरा दिखता है, पूरे लुक्स बिगड़ जाते हैं। उसके साथ साथ तुम्हारी हेल्थ इश्यूज भी होने लग जाते हैं। हाथों की बात करें तो हाथों में देखोगे कि नेल्स जब तुम निकालते हो तो कभी कभार स्किन विन उतर जाती है। इसके अलावा तुम्हारे हाथों की वजह से ना स्किन जो होती है, नेल्स की स्किन होती है वो ऊपर उखड़ जाती है, नेल्स थोड़े उखड़ जाते हैं ऊपर से। तुम्हारे जो टीथ होते हैं वो भी मिसअलाइन हो जाते हैं, तुम्हारे टीथ टेढ़े हो जाते हैं अगर तुम नाखून चबाते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि मेरे साथ हो रखा है। तो मैं तुम्हें अपना बताता हूँ। मैंने जब नोटिस करा कि अब मेरे को बंद कर देने चाहिए नाखून चबाना, तो मैं क्या कर रहा, मैंने नेट पे गया और वहां पर देख, तो मैं जब देख रहा था ना इंटरनेट पे कि कैसे मैं अपने नाखूनों को ठीक कर सकता हूँ, तो मेरे को ऐसे घटिया तरीके मिल रहे हैं। उसमें से तरीका एक ग्लव पहन लो, पर भाई वो ग्लव नहीं चल पाते क्योंकि तुम हर टाइम ग्लव नहीं पहन सकते। दूसरा कोई तरीका रहता है कि तुम अपने नाखूनों पे करेले का जूस लगा लो। और भाई किस में इतनी मेहनत है कि करेले का जूस लगाएगा, और करेले का जूस लगाकर तुम्हारे हाथों में सही बदबू आने लग जाएगी, नाखूनों को तो छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम करेले का जूस लगाते हो तो तुम खाते भी नहीं हो, नाखून अजीब सा सीन है, ठीक है। उसके अलावा लोग कहते हैं कि तुम हैंडीक्योर करा लो, ब्यूटी पार्लर पे आगे लड़कियों की तरह पूरे नाखून बनवा लो, नेल पेंट लगवा लो, पता नहीं क्या क्या पॉलिश वॉलिश, तो ये सब तुम कर नहीं सकते क्योंकि प्रैक्टिकल तरीके नहीं है। तो मेरे साथ क्या सीन हुआ कि मैंने ये जो नाखून चबाना है ना गलती से बंद कर दिया। मैंने गलती से एक तरीका निकाल लिया जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, और उससे मेरे नाखून चबाने की जो प्रोसेस था वो बंद हो गया। तो हुआ क्या कि जो मेरे दांत थे वो थोड़े बाहर से आ रखे, मेरे वो ओवर वाइट है। तो बेसिकली ओवर वाइट टीथ में होता क्या है कि तुम्हारे ऊपर वाले जॉ के जो दांत होते हैं ना थोड़े बाहर से आ रखे होते हैं, तुम्हारे खरगोश जैसे दांत होते हैं, एकदम दो निकले होते हैं। तो मेरा वैसा सीन था, तो मैंने उनके लिए ये मंगाए टूथ अलाइनर्स जिन्हें कहते हैं, ये जो होते हैं दांतों में लगाने वाले। ये बेसिकली वही अलाइनर्स हैं जो कि बॉक्सर्स वगैरह लगाते हैं, टीथ प्रोटेक्टर्स वगैरह जिन्हें कहते हैं, जो कि तुम्हारे दांतों को टूटने से बचाते हैं। मैंने सोचा था कि ये मेरे दांत थोड़े अलाइन कर देंगे, इन्होंने अलाइन वलाइन तो कुछ करा नहीं अभी तक, खैर, पर इन्होंने मेरे नाखून चबाने की आदत को एकदम दूर कर दिया। तो बेसिकली तुम्हें करना क्या है कि ये जो अलाइनर्स हैं तुम्हारे दांत में लगाने हैं पूरे टाइम, एंड तुम नोटिस करोगे कि तब भी तुम्हारे अलाइनर्स दांतों में लगे होंगे तब तुम अपने नाखूनों को नहीं चबा रहे होगे। ये जो टिप है भाई कोई बंदा इसके बारे में बात नहीं करता, और ये बहुत ही सही टिप है जिससे कि तुम अपने नाखून चबाना बंद कर सकते। ये टूथ अलाइनर्स 300-400 के आ जाते हैं, एक पैक में आते हैं पूरे, और तुम इन्हें इजीली लगा सकते हो, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहती। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे कि तुम्हें तकलीफ ना हो। ये टूथ अलाइनर्स तुम्हें सिर्फ अपनी उंगलियों में कुतरने से नहीं बचाएंगे बल्कि तुम्हें माउथ ब्रीदिंग से भी बचाएंगे। माउथ ब्रीदिंग बेसिकली नाक से नूडल्स खाने जैसा है,
कि तुम मुंह से सांस ले रहे हो, और उसके चक्कर में होता क्या है कि तुम्हारा जो जॉ शेप होती है वो बिगड़ जाती है, और वो बहुत ही लेस मैनली लगता है और वो एकदम अंदर की तरफ आ जाता है। इसकी वजह से तुम एक सील की तरह दिखने लग जाते हो और तुम्हारी गर्दन में तुम्हारा सिर समा जाता है। एनीवेज, दिस वाज इट फॉर द वीडियो। डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना, एंड अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना दोस्तों के साथ, जिससे कि हमारे को यूट्यूब एल्गोरिदम साथ देने लग जाए और थोड़ा चैनल रिकमेंड वगैरह हो जाए। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। माइंडसेट तुम्हारा बदल ही रहा हूँ, ग्राइंड सेट करते रहे मेरी जान।